नमस्कार दोस्तों। आइए मैं आज आप सबको ये बताने वाला हूँ कि एक गरीब परिवार का विकास क्यों नहीं हो पाता। एक गरीब बंदा गरीब ही रह क्यों जाता है, क्योंकि उनका जो इनकम है उस तरह से नहीं बढ़ पाता। इसका क्या रीज़न है, मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। आप देखेंगे जो गरीब परिवार होता है उस परिवार में अगर एक माता पिता के 3 बच्चे हुए तो तीनों बच्चों में जब शादियां हो जाती है तो उनके परिवार में बिखराव आ जाता है। बिखराव का रीजन ये होता है कि उनको ये समझ में आता है कि मैं अलग हो जाऊंगा और मैं जो कमाऊंगा मेरा बचत होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि अलग होने के बाद जो उनका खर्च था जो कम था वो अधिक होना शुरू हो जाता है। मैं उदाहरण करके एक-एक करके आपको बता रहा हूँ। जैसे 3 बच्चे हैं, 3 जगह उनका खाना बन रहा है, 3 जगह खाना बन रहा है तो 3 जगह बर्तन हीट होगा। तो आप अगर ईंधन का यूज़ करें तो ईंधन 3 जगह खर्च होगा कि नहीं होगा? तो आपको लग रहा होगा कैसे? मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। जैसे जो बर्तन होगा, अगर बर्तन किसी में बना रहे तो हीट होने में जो समय आप पे लगेगा वही सामने वाले पे लगेगा और तीसरे मेंबर पे भी लगेगा। तो 2 जगह जो आपका 3 जगह खाना बन रहा था अगर एक ही जगह बन रहा है तो 2 जगह जो हीट होने का बर्तन का जो खर्च गिर रहा है वो एक जगह गिरता कि नहीं गिरता? आपका कुछ तो पैसा वहाँ बचता और उसके साथ-साथ जो आपका जो बर्तन है हीट हो रहा है उसको साफ करने में कुछ तो पैसा खर्च होगा, साबुन होगा, समय होगा, ये दोनों हमें बचाना है क्योंकि हमारे पास लर्निंग का साधन तो है नहीं इतना बड़ा कि भैया हम उद्योगपति हैं कि हमारा घंटे का इतना पैसा या महीने कितना पैसा कमा रहे हैं। हमारा जो कमाने का है अगर हम 8 घंटे ड्यूटी करेंगे, एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि 200 रुपये मुझे मिल रहा है, तो 2-2 तय 6, 6 छः 18,000 हुआ। तो अगर हम जो 3 मेंबर थे, 3 मेंबर जो महिलाएँ थी, वो खाना बना रही थी, हम उनको अपने रोज़गार में जोड़ लेते, कुछ ऐसा रोज़गार उनको जोड़ देते, तो जो 2 मेंबर फालतू में पड़े थे, उसको जोड़ देते, 1 मेंबर को खाना बनाने के लिए छोड़ देते और 2 मेंबर को काम करने के। तो हमारा क्या होता है, जो हम 3 मेंबर कमा रहे थे, वो 5 मेंबर हो जाता है, 2 मेंबर ये बचता और प्लस अगर आपको मकान बनाना हो या घर आपके पास नहीं होता है तो घर बनाने का एक जगह आप बनाते तो उससे क्या होता है, आप जब कई खंड में बनाएगी तो आपका ईंट भी अधिक लगेगी, आप जगह भी अधिक है क्योंकि आप दूरी-दूरी बनाएंगे तो आपका ईंट और जो ईंट भी अधिक लगेगी और मजदूरी भी अधिक लगेगी। ये सारी चीज़ें क्या होता है आपकी बचत हो जाती है और आप जो मकान का आकार देना चाहते थे अगर एक जगह बनाते संगठित रह के बनाते तो आपकी उसमें भी बचत होती। तो तमाम चीज़ें जहाँ पैसे आप बचाए जा सकते हैं। जैसे आपके बच्चे हुए तो बच्चे कहीं विद्यालय में आपको पढ़ाना है, आपकी मान लीजिए मैं पर मेंबर को 2-2 बच्चे हुए तो 6 बच्चे हुए, 6 बच्चे को कहीं एडमिशन कराने के लिए जाते तो 3 पर 1 फ्री होता है, आप उनसे बात कर लेते, वहाँ पे भी आपको 2 मेंबर का फ्री हो जाता है। तो ऐसे पैसे बचाया जा सकता है। हमें इस चीज़ को सोचना होगा, समझना होगा कि हम पैसे को कैसे बचा सकते हैं क्योंकि हमारी जब कमाई बहुत ज़्यादा नहीं है तो हमारा जो कमाई हम उसी में बचाएँगे ना, तो हमें उस चीज़ के ज़रिए को खोजना होगा, हमें समझना होगा। हम पैसे तभी बचाएँगे जो हम गरीबी में पैदा हो, हम गरीबी से उठना चाहते हैं क्योंकि जिस चीज़ से हम महरूम हैं, जिस चीज़ को हमें नहीं मिले, हम उस चीज़ को पाना चाहते हैं क्योंकि बच्चे जो हमारे हैं वो चीज़ की आकांक्षा रखते हैं कि हमें ये चीज़ प्राप्त होगी, तो प्राप्त कब होगी? जब हमारा पैसा बचेगा, हम इस गरीबी से दूर होंगे। हमारी जो सुविधाएँ हैं, हमें वो चीज़ मिलना शुरू होगा। मिलना हमें कब शुरू होगा? जब हम संगठित रहेंगे। संगठित रहेंगे तो आपके जो गाँव के प्रधान हैं या नगर सेवक है, जो भी आप जिस रूरल एरिया में रहते हैं या शहर में रहते हैं, तो अगर लाभ मिलना होगा, तो अगर आपका संगठन मजबूत होगा, तो आपके परिवार में वो चीज़ सुविधाएँ मिलेगा। अब अगर विखंडन होगा, तो आप पे लोग ध्यान नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? लोग समझेंगे कि ये यहाँ पे वोट की राजनीति होती है कि इनके यहाँ इतने मेंबर हैं, हम इस पे क्यों फोकस करें। अगर संगठित रहेंगे, तो समझेंगे इसका एक मालिक है, अगर हम नहीं मिलेंगे, तो हमारा इतना वोट बिगड़ जाएगा। तो ऐसे लाभ से आप पा सकते हैं। आप देखेंगे इतिहास गवाह है या हमें बचपन में ही पढ़ाया जाता है प्राइमरी में कि आप एक लाठी को सब तोड़ सकते हैं, लेकिन जब 4 लाठी एक जगह हो जाते हैं उसको तोड़ना मुश्किल होता है। तो ऐसे आप संगठित रहेंगे। आप ये देखेंगे कि एकाकी परिवार के ही कारण हमारा देश गुलाम था। हम ये चीज़ सब लोग जानते हैं कि जहाँ पे संगठित होते हैं वहाँ पे लोग हुकूमत नहीं कर पाते और जहाँ पे एकाकी परिवार होता है वहाँ हुकूमत होती है, वहाँ पे समस्याएं भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस समस्याओं को आपसे बचना होगा क्योंकि जितना आप विराट होंगे उतने आप सॉलिड होंगे, उतने मजबूत होंगे। जब मजबूत होंगे तो सारी सुविधाएं आपको प्राप्त होगी। ऐसे करके अपने परिवार को आप विकास कर सकते हैं और अपने परिवार का
की बचत भी कर सकते हैं और लर्निंग भी बढ़ा सकते हैं। तो लर्निंग बढ़ाना है, हम गरीब हैं तो हमें गरीबी से अमीरी में पहुंचना है, तो हमें इन चीज़ को जो जद्दोजहद करना होता है उसको हमें करना होगा। हमें हर बारी चीज़ को खोजना होगा और उसको समझना होगा। हमें इस चीज़ से बचना होगा कि हम गरीब परिवार में पैदा हुए तो हमारे पास संपत्ति भी कम है, हमारे हर चीज़ संसाधन भी कम है, तो हम उसके लिए क्यों लड़ रहे हैं? हम इसी में हमारी दिक्कतें ही है। हम अपनी समस्या को झेलें। हम पढ़े हैं तो हम एक विकास करने के लिए, तो विकास यहाँ पे होता है। आप अपनी को जो सोच है उसको बदलना होगा और इसको समझना होगा। आप समझ के अपने परिवार का विकास करते हैं। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप सब्सक्राइब करेंगे, फिर लाइक करेंगे, फिर शेयर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।